तो 1 पॉइंट फॉर्म ऑफ अ लाइन का क्या मतलब है कि अगर एक लाइन पे एक पॉइंट हो तो इक्वेशन क्या होगा। अगर एक लाइन पर वो एक पॉइंट हो और स्लोप हो तब क्या इक्वेशन होगा। तो कल के क्लास में हमने सीखा था तब इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल टू m इन ब्रैकेट, ये होगा कि नहीं। ये इक्वेशन हमें कब अप्लाई करना होता है बच्चों, ठीक है। अगर लाइन पर बच्चों एक पॉइंट है तो आप ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हो, या बच्चों लाइन पर अगर पॉइंट है और स्लोप है तब भी आप इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको डिराइव कैसे करेंगे, आइए एक बार और इसके डेरिवेशन को समझ लेते हैं। तो इसका डेरिवेशन कैसे करना है बच्चों, देखें आप बात को समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, एक बार में समझने का प्रयास करिएगा। देखें आप जो इक्वेशन ऑफ अ लाइन आप देख रहे हैं वहाँ पे m है कि नहीं, यहाँ पे स्लोप है। और कभी भी इक्वेशन ऑफ अ लाइन में क्या हो, स्लोप हो। और स्लोप क्या होता है आप जानते हैं, स्लोप की डिफिनेशन आपको पता है कि कोई लाइन, क्या बच्चों, कोई लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल बनाता है वही का tan स्लोप कहलाता है। यहाँ पे इक्वेशन ऑफ अ लाइन में m था और इक्वेशन ऑफ अ लाइन में कभी भी स्लोप रहेगा तो लाइन को हमेशा इसी तरह ड्रॉन करना है, इसी तरह रेखा को हमें ड्रॉन करना है, खींचना है। यहाँ तक बात समझ में आ गया। तो कभी भी स्लोप है अगर इक्वेशन में तो लाइन तो इस तरह ड्रॉन करना है। तो यहाँ पे स्लोप था, लाइन को इस तरह ड्रॉन कर लिया, तो स्लोप को तो हमने डिस्कस कर दिया। अब एक चीज़ और, अभी पॉइंट भी है, एक ही पॉइंट है और लाइन पे एक पॉइंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बताओ। एक लाइन पे एक पॉइंट है तो x1 y1 द्वारा शो ऑफ करेंगे कि नहीं, समझ गए। हमें दो चीज़ें गिवन दैट थे, दो चीज़ें हमें दी गई थी लाइन पर हमें दो चीज़ें गिवन थी, स्लोप और एक पॉइंट। तो स्लोप के लिए तो लाइन हमने एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से थीटा एंगल बनाता हुआ खींच दिया और पॉइंट को, एक पॉइंट था x1 y1 को यहाँ पे हमने शो ऑफ कर दिया। बोले यहाँ तक आ गया। अब हमें ये जो लाइन आप रेड कलर से देख रहे हैं, रेड कलर से जो लाइन ड्रॉन हुई है, हमें इस लाइन का क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है। तो हमें जिस लाइन का इक्वेशन निकालना होता है, हमें जिस लाइन का इक्वेशन निकालना होता है, हमें उस लाइन पर एक जर्नल पॉइंट पी एक्स कामा वाई लेट करना पड़ता है, मानना पड़ता है ना। इट इज़ नॉट अ सिंगल पॉइंट, इट्स रिप्रेजेंट ऑल पॉइंट। भाई एक पॉइंट फिक्स हो जाने के बाद भी बहुत सारे पॉइंट बचे थे, तो ये जो वेरिएबल पॉइंट पी एक्स कामा वाई होता है उन ऑल पॉइंटों को रिप्रेजेंट करता है। समझ रहे हैं बात को। जो इस पॉइंट के बाद बचे थे वो सारे पॉइंट इस पॉइंट से रिप्रेजेंट हो गए। क्लियर है बात। ये पॉइंट वेरिएबल पॉइंट एक्स कामा वाई ले लेने के बाद अब आपको लाइन पर कितने पॉइंट शो ऑफ हो रहे हैं, अगर आप देखें तो लाइन पर 2 पॉइंट शो ऑफ हो रहे हैं कि नहीं। और अगर लाइन पर 2 पॉइंट हो तो हम उसकी स्लोप टेल कर सकते हैं कि नहीं। लाइन पर अगर 2 पॉइंट हो तो स्लोप टेल करने का क्या फार्मूला होता है। अगर लाइन पर 2 पॉइंट है तो स्लोप प्रवणता बताने का फार्मूला क्या होता है, राइज अपॉन रन। क्या होता है, तो यहाँ पे हम किसकी स्लोप निकालने वाले हैं, एपी की। किसकी, एपी की स्लोप निकालने वाले हैं। तो एपी की स्लोप को यम सफिक्स में एपी लिखा जाएगा कि नहीं। एपी की प्रवणता हिंदी में हम क्या बोलते हैं, एपी की प्रवणता, और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ एपी ना। एपी की प्रवणता स्लोप ऑफ एपी को मैथमेटिकली ऐसे लिखा जाएगा, यम सफिक्स में एपी। ठीक है, ये यम स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है और सफिक्स में ए और पी 2 पॉइंट हैं, तो 2 पॉइंट पे लाइन ऑफ अ स्लोप क्या होगी, समझ रहे हैं ना।
दो पॉइंट पे लाइन ऑफ स्लोप क्या होगी, राइज अपान रन, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, ये होता है कि नहीं। तो यहाँ तक बात समझ में आई। ये फार्मूला आप जान पाए कि नहीं, लाइन पे दो पॉइंट हैं और देखो स्लोप का ना, अपने इक्वेशन ऑफ लाइन में स्लोप है तो स्लोप वाला फार्मूला लगा दो, तो दो पॉइंट गिवन होने पे स्लोप यही तो हुआ करता है। अब ये पॉइंट x1 y1 है और ये किसका काम करने लगेगा, ये किसका काम करने लगेगा, x2 y2 का काम करने लगेगा। यहाँ तक आ रहा है समझ में बात। अब आप देखें y2 की वैल्यू क्या है, वहाँ से देख लें, y1 की वैल्यू y1 ही है, x2 की वैल्यू वहाँ से देख लें x, और x1 की वैल्यू x1 ही है। अब ये स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं, स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, और स्लोप को सिंपली किससे रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, m से कि नहीं। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये जो आप इक्वेशन ऑफ अ लाइन प्रूव करना चाह रहे थे वो इक्वेशन ऑफ अ लाइन प्रूफ हो जाएगा कि नहीं। तो एक मेथड से हमने वन पॉइंट फॉर्म ऑफ अ लाइन, पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ अ लाइन को प्रूव कर लिया कि नहीं। अब इसी को एक दूसरे मेथड से भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं, एक दूसरे मेथड से भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं। तो दूसरा मेथड यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ से आपको परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देना होगा, है ना, क्या कर देना होगा, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देना होगा। ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना होता है ना, परपेंडिकुलर ड्रॉप। अब ये O से M तक कितना है गाइस, x1, ऐसे O से N तक कितना है x, यहाँ तक बात क्लियर है। ऐसे A से M तक कितना है बच्चों, y1 है, B से N तक कितना है y2, सॉरी ओनली y, यस, यहाँ तक आया बात। अब यहाँ पे आपको इस बात को समझना है कि ये जो AM वाली हाइट है यहाँ तक y1 है ना, तो ऐसे इसके करस्पॉन्डिंग ये हाइट भी क्या होनी है, y1 ही होगी। इस चीज़ को हमें सेपरेट करना है, तो इस पॉइंट A से जो लाइन PN है उस पर आप क्या कर दो, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, और इस पॉइंट को क्या बोल दो B। यहाँ तक आया। अब ये देखो ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, y1 है कि नहीं, और ये टोटल कितना है, और ये y1 है। तो अब मैं अगर आपसे कहूँ PB बताओ कितना होगा, y माइनस y1 होगा कि नहीं, ये टेल कर सकते हैं। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब आप देखें ये x है और OM x1 है, तो ये MN कितना आएगा, क्या आएगा, x माइनस x1। अब ये y1 है तो ये भी y1 हो गया ना। तो इसी तरह अगर ये x माइनस x1 है तो ये वाला भी x1 होगा ही। और यहाँ पे एंगल क्या बना है, थीटा, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। किस कोण के वजह से, करस्पॉन्डिंग एंगल के वजह से कि नहीं। तो ये थीटा तो वो भी थीटा हो गया। यहाँ तक बात समझ में आई। अब आप देखिए आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा। राइट एंगल ट्रायंगल किसमें, ABP, जो आपको रखे सबसे आगे, ठीक है। समकोण त्रिभुज ABP में, देखिए समकोण त्रिभुज ABP में ना। अब आपको क्या ढूंढना होता है, रिश्ता, रिलेशन ढूंढना होता है। तो यहाँ पे रिलेशन देखिए, ये परपेंडिकुलर है कि नहीं राइट एंगल ट्रायंगल का, और ये क्या है, बेस। ये समकोण त्रिभुज का क्या है, लंब, और ये क्या है, आधार। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, आपको पता है, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये रिलेशन क्या कहलाता है, इस रिलेशन को ही तो tan थीटा बोला गया। और tan थीटा इन कोऑर्डिनेट, tan थीटा को इन कोऑर्डिनेट किससे रिप्रेजेंट किया गया, m से रिप्रेजेंट किया गया कि नहीं। अब यहाँ पे लंब की वैल्यू आप देख सकते हैं, परपेंडिकुलर की वैल्यू देखें, आधार बेस की वैल्यू देखें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें
फिर आप उस इक्वेशन को पा जाएंगे जो आप पाना चाहते थे। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इन ब्रैकेट x माइनस x1। समझ में आएगी नहीं? यहाँ तक आ गया समझ में? तो आपने हेडिंग को नोट किया है, डिराइव तो कर ही लेंगे, कोई समस्या नहीं होगी। अब दूसरी बात ये जान जाइए, इस फार्मूले का आप यूज कब करेंगे? इस फार्मूले का आप यूज कब करेंगे, प्रयोग कब करेंगे? लाइन पर। किस पर? लाइन पर अगर एक पॉइंट गिवन है, क्या? एक पॉइंट, या बच्चों लाइन पर अगर पॉइंट और स्लोप गिवन है तो हमेशा इस फार्मूले का यूज होगा। समझ गए? फिगर बना लेंगे, फिगर आउट कर लेंगे। जब फिगर आउट कर लेंगे क्वेश्चन को तो आपको पता चल जाएगा क्या गिवन है ना। फार्मूला किसके अकॉर्डिंग लगता है? गिवन के अकॉर्डिंग। क्या गिवन है, लाइन पे क्या गिवन है। अगर आपको लाइन का पॉइंट और स्लोप मिल रहा है और आपको इक्वेशन चाहिए है तो आप ये फार्मूला लगा दीजिएगा, डन से आप इक्वेशन पा जाएंगे, फाइंड कर लेंगे। बताइए, तो इस फार्मूले का आपको यूज कब करना है, समझ गए? जब, ठीक है, पॉइंट और स्लोप गिवन हो। पीएस बनने का फार्मूला है पीएस पॉइंट स्लोप। अगर लाइन पे गिवन हो तो आप जो है इस फार्मूले का यूज करेंगे, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इन ब्रैकेट x माइनस x1। और ये फार्मूला किसके नाम से जाना जाता है, समझ गए? वन पॉइंट फॉर्म के नाम से जाना जाता है, पॉइंट स्लोप फॉर्म के नाम से जाना जाता है। वन पॉइंट फॉर्म का मतलब हिंदी में समझ ही रहे हैं, एक बिंदु रूप, रेखा का एक बिंदु रूप या रेखा का बिंदु प्रवणता रूप। समझ गए? अब मैं आपको